शुरू में इसमें एक तो मच्छर का ज्यादा अटैक रहता है। मच्छर से क्या होता है कि पौधा पीला पड़ जाता है, वो जो आता है नई पत्ती वो सिकुड़ जाती है। के महीने में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो टेम्परेचर की वजह से पौधा मर जाता है। साथियों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं टोंक राजस्थान में और आज आपको दिखाने वाला हूं भाई साहब करेला की शानदार खेती। मेरे पीछे आप ये देख भी सकते हैं, शानदार करेले की खेती हो रखी है। तो ये जो किसान भाई है काफी समय से लगातार भाई साहब सफल तरीके से करेले की खेती करते हैं, काफी अच्छा अनुभव रखते हैं करेले की खेती के बारे में। आपके कमेंट भी आ रहे थे बार बार, सर जी हमें करेले की खेती के बारे में जानकारी दीजिए। तो आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है करेले की खेती आप कौन कौन से समय पे कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है, इस खेती में कितना खर्चा होता है और कितना प्रॉफिट आप करेला की खेती करके कमा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मिलेगी, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं और किसान भाई से आपका परिचय करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? बस बढ़िया है। एक बार किसान भाई को परिचय बता दिया अपना। मैं कप्तान सिंह सैनी, ग्राम डांगरतल, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने करेले लगा रखे हैं, करीब कितने एरिया में लगा रखे हैं करेले? ये मेरे यानी ऐसे मानो 1 एकड़ में। 1 एकड़। तो सर जी सबसे पहले तो बता दे करेले की खेती करीब कितने साल से करते हैं आप? अभी खेती तो हम सालों से कर रहे हैं, 10 साल करीबन मान ही लो। पहले तो हम नीचे लगाते थे और 2-5 साल से फिर नए टेक्निकल आया, उसके बाद में फिर प्रोग्रेस करते गए। अब इस पे मचान पे कर रहे हैं 4 साल से। तो जी तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिला। इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिला। सर जी करेले की खेती में हम देखते हैं किसान भाई कई मेथड से करते हैं। एक तो हो गया सिंपल विधि, जमीन पे रख दिया बेल को। दूसरा आपने यहाँ पे जैसे बेल को ऊपर चढ़ा दिया और यहाँ से नीचे चली जाएगी बेल। तीसरी विधि रहती है मचान विधि। कौन सी विधि सबसे बेटर आपके हिसाब से? देखो मैं पहले तो नीचे करते थे, तो नीचे करने में तो क्या होता था कि ज्यादा बारिश हो जाती थी तो फल डैमेज हो जाता था, फल फ्रूट डैमेज हो जाता था, तो यानी पूरा पनप नहीं पाता था जी। तो फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया, वो एक दूसरे के देखे भी थे, तो नहीं है भाई पूरे हमने सिखाई है देख के, फिर कोई कैसे तरीके से करा कोई, लेकिन हमारे जो दिमाग में सही रहा उस विधि से फिर हमने काम चालू किया। तो ये हमने पहले तो क्या ड्रिप लाइन बिछाई, ड्रिप पे बेड बना के ड्रिप लाइन बिछा दी। फिर इसमें कहने का मतलब बीज लगा दिया, बीज लगाने बाद में बांस गड़वा दिए और फिर तार खींच दिया। फिर इस सूत लेके ऊपर से सारे से इसको ऊपर ले लिया, चढ़ा दिया। अब उसके बाद में कहने का मतलब अब ये माल चल रहा है इस टाइम पे। अब जो नहीं चढ़ाया उसके ना के बरोबर खत्म हो गया। अब नीचे रखने में समस्या क्या क्या आती है सर? नीचे रखने में एक तो बीमारी ज्यादा आती है और फ्रूट की साइज सही नहीं बनती है और कलर यानी फ्रूट की क्वालिटी नहीं पूरी प्रॉपर आती नहीं है जी जी जी। और बीमारी भी कम आती है ऊपर चढ़ाने से जी। तीसरी विधि जो होती है मचान विधि, क्या इससे वो बेटर रहती है कि इससे कम वो मिलता है प्रोडक्शन उसमें? नहीं, मचान में और इसमें तो सेम बराबर आता है। बराबर मानते हैं हाँ जी। तो सर जी करीब कितने दिन की अपनी क्रॉप हो चुकी है? ये क्रॉप हो गई यानी कि ज्यादा भी नहीं तो 70 से 75 दिन। 70 से 75 दिन की अपनी क्रॉप हो चुकी है और इसको ऐसे मानोगे यानी 20 दिन से तो इसमें हार्वेस्टिंग चल रही है। अच्छा, लगातार हार्वेस्ट आप माल कर रहे हैं। हाँ। कुछ डैमेजिंग मुझे दिखाई दे रही है सर, क्या रीजन मानते हैं? जैसे कुछ पीले पत्ते भी हैं, कुछ हल्के फ्रूट आपके डैमेज भी हो रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं हम। इसका क्या रीजन रहा सर? इसका रीजन ये है बरसात का। हमारे यहाँ पे अब की बार यानी कि कंटिन्यू 60 दिन से लगातार रोजाना बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद मैंने मेरे अनुभव से इसको बचा के रखा है और मार्केट में जा रहा है माल। अगर मेरे पास अनुभव नहीं था कब का ही खत्म हो चुका था होता। अच्छा। हमारे खेतों में यहाँ इतना पानी पड़ता है, दिन रोजाना एक दिन का डेली ये लाइन है खाली लाइन है, इसमें पानी भरा रहता है। उसके बावजूद मैंने इसको इतना बड़ा करके और इसको सुरक्षित रखा है। सुरक्षित तो नहीं ले लेकिन थोड़ा हिसाब से आपने बचा लिया, वो बहुत बड़ी बात है। बस ये है सर जी कई किसान भाइयों के करेले खत्म हो गए इस बार। हाँ, कैसे बचा लिया थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। बचाने का कारण तो रीजन है, कुछ तो मेरे को टेक्निकल दवाया का है पहले तो, और कुछ फिर मचान विधि से ऊपर रहा पौधा। तो ये बरसात होने के बावजूद भी कहीं पानी के अंदर नहीं रहा जी जी जी। और बेड़ ऊंचा रहने के से कहीं बेड़ की जड़ के पास पानी नहीं, संपर्क में कम रहा, खाली जगह में पानी भरा रहा जी, इसलिए आपका पौधा इसलिए बच गया जी। सर जी माल फ्रूटिंग बढ़िया सेट हो रही है। हाँ। हम देख भी सकते हैं यहाँ पे काफी फ्रूट सेट हो रहे हैं, ये खूब फ्रूट सेट हो रहे हैं। क्या साइज रहेगी एक फ्रूट की? क्या साइज है मतलब ये तो है ना जो 4-5 यानी कि 5-6 सेंटीमीटर का होगा लंबाई। और वेट कितना होगा इस फ्रूट का?
वेट तो इसका ऐसे मानो 150-200 ग्राम, 150-200 ग्राम के आसपास फ्रूट का वेट होगा। वैसे तो ये 300 ग्राम तक का भी हो जाता है। इसके अभी देखो ये 300 ग्राम का करीबन है। ये तो 300 ग्राम का हो सकता है फ्रूट। हाँ। बिल्कुल, ये फ्रूट आप देख सकते हैं किसान भाई, 300 ग्राम से कम नहीं है, ये ऊपर भी हो सकता है। हाँ, ऊपर भी हो सकता है जी। करेले की आमतौर पर हार्वेस्टिंग कितने दिन में चालू हो जाती है सर? ये बने 55 से 60 दिन चालू हो जाती है हार्वेस्टिंग। जी। तो अपनी क्रॉप कितने दिन की हो चुकी है? 75 दिन की। हाँ। तो कितनी बार हार्वेस्टिंग कर लिया आपने? ये कहने का मतलब ये 55 दिन में तोड़ाई हुई थी, अब 75 दिन हो गए पूरी क्रॉप को, यानी 20 दिन हो गए। हाँ, 20 दिन हो गए हार्वेस्टिंग को। कितने दिन के अंतराल में हार्वेस्ट? 2 दिन में। 2 दिन में एक बार। तो 20 दिन हो गए तो 10 बार हार्वेस्टिंग कर लिया आपने। हाँ। तो सर जी, अब मैं कंप्लीट डिटेल किसान भाई को देना चाहूंगा, ताकि कोई नया किसान भाई इसकी खेती करना चाहे तो आसानी से कर सके, कोई समस्या का सामना उसको करना ना पड़े। मैं तो सभी किसान भाई को ये कहना चाहता हूँ, सभी नए तरीके से खेती करे और नए तौर तरीके अपनाए। परंपरा खेती की छोड़ के परंपरागत खेती करोगे, अब की बार देख लो आप, ये या आपके देखने की बात है, इतनी बारिश होने के बावजूद भी मैंने करेले की फसल बो रखी है और अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अब की बार रेट भी अच्छा है, क्योंकि सभी लोगों ने कमेंट आ रहे कि हमारी फसल गल गई, वो हो गई, तो वास्तव में सत्य है बात, गल गई नहीं तो मार्केट अच्छा है। तो जो किसान कर रहा है और वो टेक्निकल से कर रहा है और खुद का अनुभव से बढ़िया अच्छा कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा अब की बार। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो ये बता दें, कई किसान भाई को तो यही पता नहीं है भाई, करेला लगाने का समय कौन सा रहता है? सबसे समय तो जुलाई का। जुलाई में लगा दो। बिल्कुल, आपका जुलाई का ही समय? बिल्कुल जुलाई का है। कई किसान भाई सर्दी में भी करेला लगाना चाहते हैं, क्या? सर्दी में लगाते हैं, लेकिन वो गर्मी में चलता है, फिर सर्दी में तो नहीं चल पाएगा वो। तो सर्दी में कौन सा करेला चलता है फिर? ये जुलाई वाला? जुलाई वाला नहीं चलता, सर्दी में चलेगा। जो अभी 1 महीने से पहले लगा रहा, सितंबर में, जो जुलाई अगस्त में लगाया है, वो सर्दी में चलेगा। हाँ, सर्दी में चल जाएगा वो। तो अब वो क्या है कि फिर उसमें माल तो कमाता है, लेकिन मार्केट की वजह से उसको हटाता नहीं है वो, और वो चालू रखता है। वो 50 के करीबन बिकता रहता है, 2-3 दिन में 5 आदमी तोड़ाई हो जाती है उसकी जी, कि माल में फुलाव कमाता है सर्दी में। लेकिन वो उसका क्या है कि वो मार्केट कैसे हो, उसको प्रॉफिट बढ़िया अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सर। कोई किसान भाई जैसे अब अक्टूबर में करेला लगाना चाहता है तो क्या लगा सकता है? हाँ, लगाता है। मेरे किसान, बहुत सारे किसान लगाते हैं। तो वो कुछ तो क्या है कि वहाँ के जो टेम्परेचर, जब उस एरिया का टेम्परेचर सॉइल पे भी डिपेंड करता है। जी जी। मेन तो ये है अपना क्या, यहाँ का क्या सिचुएशन है, वहाँ का क्या सिचुएशन के साथ भी बुआई होती है। पूरे इंडिया में सर जी टेम्परेचर भी अलग अलग है, सोइल भी अलग अलग है। सोइल भी अलग अलग है। तो कौन सी सोइल कितने टेम्परेचर में इसको लगा सकते हैं अपन? इसको यानी करेले को अपने तो ऐसे मानो 30 डिग्री टेम्परेचर पे लगा सकते हैं। और कौन सी मिट्टी में ये फसल मिट्टी तो ये कि काली मिट्टी में भी होता है, व्हाइट मिट्टी में भी होता है। मिट्टी तो कोई सी भी मिट्टी में सब में हो जाता है। जी। तो सर जी, अब आपका तरीका मैं किसान भाइयों तक कंप्लीट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बता दें, इसके लिए खेत तैयारी करने का सटीक प्रोसेस क्या रहता है? देखो, खेत में देखो पहले तो क्या है कि हमारे को देसी ट्रॉली की खाद डालनी पड़ती है। 1 एकड़ में कितना डाल दें? 1 एकड़ में 10 ट्रॉली। अच्छा जी। और उसको फिर बढ़िया हेरो वगैरह चला के उसको ना बढ़िया जुताई करो। उसके बाद में फिर बेड बनाए, बेड में बेसल डोज में डीएपी, सुपर फास्फेट वगैरह डालें। अब उसके बाद में फिर इसमें एक और टेक्निक आता है, इसमें क्या है कि मल्च भी लगानी पड़ जाती है। यहाँ पे सर जी आपने मल्च नहीं लगाया? मल्च लगाने का रीजन है, मल्च में क्या होता है उस टाइम में जो जुलाई के महीने में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो टेम्परेचर की वजह से पौधा मर जाता है। तो जिनकी मल्च गर्म होगी, गर्म होने के बाद में पौधा पे टेम्परेचर आएगा, तो वैसे ही टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो मल्च लगाने से 10 डिग्री और बढ़ जाता है। अच्छा जी। इस वजह से हमने फिर मल्च नहीं लगाया। 1 साल लगाया था, लेकिन वो बैठे नहीं समझ में, तो उसमें ज्यादा परेशानी आई। पौधों को बिल्कुल एकदम उसके सटीक में रहना चाहिए। अगर उसके पास में गिर गया तो पत्तियां जल जाती थी उसकी। अच्छा। मल्च में क्यों बेल नीचे तक पड़ती है गिरती है, तो गिरने से उसके क्या है, गर्म होती है मल्च, गर्म होने के बाद में पत्तियां जल जाती है वो। तो आपको तो उससे नुकसान हुआ? तो हमने उसको हटा दिया, लगाया नहीं फिर। तो उसमें और भी बेस्ट रहा। फिर दूसरी बार में ना जो मल्च नहीं लगाया वैसे ही किया, तो उसमें वो समस्या नहीं आई फिर। जी 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 जी। इसके बाद में जैसे एक बार गोबर का खाद अपन ने डाल दिया, जो बेसल डोज आप बता रहे हैं, डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक, इनमें कौन सा खाद यूज में लेते हैं? 1 एकड़ में किस मात्रा में लेते हैं? देखो, 1 एकड़ में हमने 1 कट्टा तो लिया था डीएपी का, 1 कट्टा लिया सुपर फास्फेट का, 25 को लिया पोटाश, और 10 किलो माइक्रोपोड वगैरह, जाम वगैरह लिया था, 10 किलो। जी जी जी। इन डाल के बेसल डोज में और बेड बना दिया। फिर बेड बना के बाद में ड्रिप लाइन बचा दी। ड्रिप लाइन के बाद में बीज लगा दिया। बीज लगा के पानी, अगर बरसात आ जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा ड्रिप में पानी चलाना पड़ेगा। अच्छा। जमाना पड़ेगा बीज को, फिर वो निकलाएगा बाहर। बेसल डोज आप डालते हैं? बेड में डालते हैं?
बेड में, डायरेक्ट बेड में डालते बेड हैं। में। फिर उसके बाद में जो बीज रोपण आप बता रहे हैं, हाँ। बीज सिंगल कतार में लगाते हैं? सिंगल कतार में लगाते हैं हम। बीज से बीज की दूरी कितनी? 1 फीट। 1 फीट। अगर वैरायटी याद हो तो वो बता सकते हैं आप? वेराइटी हम ये VNR अंबर लगा रखा है। VNR का अंबर। हाँ जी। करीब 1 एकड़ में कितना सीड लगा सर अपना? 3 किलो। 3 kg। तो अपन ने जैसे एक बार बीज रोपण कर दिया, उसके बाद में बरसात हो जाए तो ठीक, अगर बरसात नहीं होती है तो ड्रिप कितनी देर चलाए अपन? यानी कि वो तो देखो जमीन की सोइल के ऊपर है। सोइल अगर ज्यादा सूखी है तो 3-4 घंटे तो चले। अच्छा। और कम है तो थोड़ा कम चले, वो तो जमीन बताएगी कि भाई कितना चलाना अपने को, प्रॉपर गीला रहना चाहिए बीज। बेड एक बार गीला हो जाए अपना, हाँ। उसके बाद में अंकुरित होने में कितना टाइम ले लेता है सर? या 8 दिन। 8 दिन में बाहर निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। उसके बाद में सर जी मेन जो होती है देख रेख पौधे की, छोटे पौधे में देख रेख करनी पड़ती है। बिल्कुल। कैसे देख रेख करें? शुरू में इसमें एक दो मच्छर का ज्यादा अटैक रहता है। मच्छर से क्या होता है कि पौधा पीला पड़ जाता है, वो जो आता है नई पत्ती वो सिकुड़ जाती है, तो उसमें उनका स्प्रे करना पड़ता है। और कोई में गलन भी आ जाती है, उसकी भी दवाई लगानी पड़ती है। तो छोटे पौधे से में ही ज्यादा समस्या आती है। अच्छा। तो शुरू में जैसे मान लो कि मच्छर भी आते हैं, कई सारी फंगस भी आ जाती है, शुरुआत में जैसे पौधा अंकुरित होता है उसके बाद में स्प्रे शेड्यूल क्या रखते हैं आप? स्प्रे एक इमिडा का लेते हैं शुरुआत में तो, और फिर फंगस का साफ फंगिसाइड आता है उसका स्प्रे करते हैं। अच्छा। और जड़ गलन होता है तो ड्रिप में चला देते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा। फर्टिगेशन शेड्यूल भी बता दें एक बार थोड़ा। फर्टिगेशन शुरू में तो हमने इसमें क्या है कि गुनिक लगाते हैं, उससे थोड़ा पौधा क्या है जल्दी फास्ट ग्रोथ भी आता है, तो उसमें बीमारी भी कम आती है। फिर जी। अगर स्लो ग्रोथ चलने लगा तो उसमें ज्यादा आएगा अटैक, और फास्ट चलेगा तो उसमें कम आएगा। जी। तो उसको फास्ट चलाने के लिए हमने गुनिक चला देते हैं इसके अंदर। ड्रिप से चलाते हैं? ड्रिप से। 1 एकड़ में कितना डाल देते हैं एक बार में? 1 एकड़ में 4 किलो काफी रहेगा। हाँ। उसके बाद में ग्रोथ को कैसे बढ़ाते हैं आप? बस वो फिर धीरे धीरे फिर 1-2 बार फिर और लगा दो बीच में 19 हाँ जी। 12 लगा दो, उसी के हिसाब से फिर चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सर। कई किसान भाई न्यू स्प्रे में भी न्यूट्रेंट देते हैं, क्या आप भी देते हैं? हम कभी कभी दे देते हैं, नहीं देते हैं हम तो। अच्छा। न्यूट्रेंट ड्रिप से ड्रिप से ज्यादा चलाते हैं हम। बिल्कुल। क्योंकि पौधा अगर नीचे से खाएगा तो ज्यादा प्रोटेक्शन आएगा। ऊपर से तो क्या जिसके लग रहा है वो लेगा, वैसे पूरा पौधा तंदुरुस्त हो जाएगा अगर नीचे से चलाएंगे तो। जी सर। ये जो आप यहाँ पे जाल बना रखा आपने, ये कितने दिन बाद में बनाते हैं आप? ये यानी कि फसल लगाने से 20 दिन बाद में स्टार्ट कर देते हैं हाँ। जी। इसका क्या तरीका रहता है? जैसे आपने जो बेड बना रखे हैं ना, बेड के ऊपर ही आपने बांस काट रखे हैं। हाँ। अपने बेड से बेड की दूरी कितनी रहेगी? ये 4 फीट। 4 फीट। और उस पे आपने गाड़ रखे हैं बांस। बांस से बांस की दूरी कितनी रखते हैं? 15 फीट। 15 फीट। और उसके ऊपर आप सिंगल ये लोहे का वायर लगाते हैं। कितने mm का होगा? ये जो 14 नंबर तार है। 14 नंबर तार है जी। तो उसके बाद में पौधा अपने जाल तक पहुंचने में करीब कितना टाइम ले लेता है? ज्यादा टाइम नहीं लेते, 30 से 35 दिन जाल तक पहुंच जाता है। तो सर जी अब बात कर लेते हैं मुख्य पॉइंट। कोई भी फसल को अगर किसान भाई सफल तरीके से करना चाहता है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा भाई साहब बीमारी कौन कौन सी लगती है, उसका कंट्रोल कैसे करें। इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है करेले? देखो इसमें ज्यादा तो कहने का मतलब है इसमें मकड़ी का रहता है, जिसमें को मकोड़िया बोलते हैं। मकड़ी? हाँ। पहचान कैसे करें? थ्रिप्स का ज्यादा अटैक रहता है इसमें। चलो थ्रिप्स होती है, मकड़ी होती है। हाँ। पहचान कैसे? पहचान वो पौधा सिकुड़ जाएगा, उसका जो आगे का जो मेन सिरा होता है वो बिल्कुल एकदम बंद हो जाता है। जैसे ये सिरा देख सकते हैं यहाँ पे, किसान भाइयों को दिखाएं आप एक बार। ये सिरा है तो ये बंद हो जाएगा, ये पत्तियां बिल्कुल ऐसे घूम जाएगी, सिकुड़ जाएगी। उसको बोल सकते हैं मकड़ी। अगर मकड़ी आती है, मकड़ी और थ्रिप्स दोनों रहता है, वो दोनों का मिक्स मान सकते हैं। दोनों ही समस्या आती है, तो कैसे कंट्रोल कर सकता है किसान भाई? उसको वही स्प्रे करके कंट्रोल किया जाता है। कौन सी दवा यूज में ले सकता है? इसमें अब देखो दवाएं एक तो नई आती है, इसमें बहुत सारी दवाएं लगती है। वैसे शुरू से ही मीरा से चलता है, फिर जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता है, अगर बीमारी कंट्रोल है तो फिर वो चंप ओबेरोन लगाना पड़ता है। अच्छा। इनसे कंट्रोल किया जाता है, फिर उनसे कंट्रोल हो जाता है। जी सर। फर्स्ट उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? 50 दिन। 50 दिन। आप सर अभी हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, करीब 1 एकड़ में एक बार में कितना माल निकल जाता है अपना? अब इस टाइम पे चल रहा है ना, तो 1 एकड़ में ऐसे मानो 8 से 10 क्विंटल एक बार। और माल कहाँ पे सेल करते हैं? जयपुर मोहाना मंडी। जयपुर भेजते हैं। शुरू से क्या दाम मिलता है आपको? अब की बार तो बहुत शुरू से ही यही 35-40 चल रहा है, तो कम भी नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं, 35-40 के करीबन चल रहा है अभी भी। हाँ अभी भी। आगे क्या उम्मीद है आपको? आगे तो और ज्यादा की उम्मीद है, इससे भी बढ़ सकता है क्योंकि मौसम अब खुला है ना, तो अब आवागमन बढ़ेगा, किसानों का, पब्लिक का, सबका ही, तो अब खपत ज्यादा होगी। अच्छा। और किसानों के पास आमदनी नहीं है, जो जाएगी कहाँ से? बिल्कुल सर। तो भाव और भी बढ़ सकता है? हाँ बढ़ सकता है। कितने महीने चला लोगे आप इसको? यानी 2 महीना मान लो आप। 2 महीने और चल जाएगा? हाँ जी।
तो सर जी 1 एकड़ में किसान भाई आपकी विधि से करेले की खेती करता है, कितना खर्चा हो सकता है अपना? इसमें यानी कि 1 एकड़ में से मान लो 50,000 रुपया खर्चा, मान लो तार 5 मचान वगैरह करा के टोटल खर्चा। कितने रुपए का माल सेल कर दें, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ऐसा है, देखो मार्केटिंग के ऊपर है, 3 से 4 लाख रुपए तो मान ही लो। 3 से 4 लाख। आप किसान भाई कम से कम मार्केट रहे हो तो 2-2.5 लाख तो बिकता है। अच्छा 10, 12, 15, 20 का भी मार्केट रहता है ना, तो भी 2.5 का 3 का तो बैठ ही जाता है 1 एकड़ के अंदर। लेकिन इस बार तो सर 35-40 का बता रहा हूँ तो भाई 3-4 लाख का तो कम से कम है जी। खर्चा निकाल करके कितना बचा सकते हैं अपन? खर्चा निकाल करके यहाँ से मानो बढ़िया, अगर आपकी बार तो ऐसे मानो 2.5 से 3 लाख रुपए बच जाएंगे अपने जी। कोई विशेष चीज आप किसान भाई को करेले की खेती के बारे में बताना चाहें तो सर जी बता सकते हैं वीडियो के एंड में। विशेष तो यही है कि भाई मैं तो सभी किसान भाई को ये कहता हूँ कि भाई सभी नए तरीके से खेती करे, और ऐसे जो मैं ये दिखा रहा हूँ इस तरीके से करे तो उनको अच्छा मुनाफा होगा, बढ़िया मुनाफा होगा और सही रहेगा वो। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।